दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। आप अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इसमें दिखाई दे रही इस लड़की का नाम कुलसुम है। ये राजस्थान के एक शहर में एग्जाम देने के लिए गई थी। आप लोगों को मालूम ही होगा, नीट का एग्जाम कैंसिल होने के बाद कल यानी 21 जून को री एग्जाम हुआ, लेकिन इसके साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपका दिमाग खौल उठेगा। दोस्तों मामला ये हुआ कि ये हिजाब पहनी हुई थी और एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने से 2 घंटे पहले पहुंच गई थी। इसने अपनी चेकिंग वगैरह करवाई, लेकिन उसके बाद भी इसे हिजाब उतारने को कहा गया और इससे कहा गया कि अगर आप हिजाब नहीं उतारेंगी तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगी। ये लड़की मीडिया के सामने जो खुलासा किया उसे सुनने के बाद आप ये कहेंगे एनडीए की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एग्जाम देने से 2 घंटे पहले अगर आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो आप एग्जाम दे सकते हैं, आपकी चेकिंग वगैरह ठीक तरीके से हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी इस लड़की से ये कहा गया अगर आप हिजाब उतारेंगी तभी आप एग्जाम दे पाएंगी। तो इस लड़की ने कहा कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मैं हिजाब नहीं उतारूंगी। और उसके बाद ये लड़की मीडिया के सामने आने के बाद एग्जाम सेंटर में जो अधिकारी लगे थे, पुलिस प्रशासन लगा था, सबकी धज्जियां उड़ा दी। और इस लड़की ने जो खुलासा किया वो आप इस एक वीडियो आया, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, कैसे मुसलमान होने की वजह से और हिजाब पहनने की वजह से इसे एग्जाम सेंटर में दाखिल नहीं होने दिया। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। दोस्तों ये वीडियो राजस्थान से आई है। आपने कल देखा होगा कई सारे लोगों का एग्जाम सेंटर में देर से जाने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया और उन्हें एग्जाम सेंटर में दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला आया जिसने सब लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों मामला ये हुआ कि कुलसुम नाम की एक लड़की राजस्थान के एक शहर में एग्जाम देने के लिए गई थी। वो हिजाब पहने हुई थी, हिजाब की वजह से उसे एग्जाम सेंटर में दाखिल नहीं होने दिया। इसका एक वीडियो आया है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको डीपली खबर बताऊंगा। पहले दिया था इस टीवी और उसमें मैं बुरखे के साथ मुझे अलाउ किया है और अब ये लोग कह रहे हैं कि बुरखा अलाउ नहीं है। हालांकि रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिलीजियस अटायर पहनना है तो आप चेकिंग से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए, आप अच्छे से चेक करवा लें, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जब एनटीए अलाउ कर रहा है तो हमको सेंटर पर क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? अभी सेंटर का मैंने 3 साल लगाए अपने और पेपर ये लोग कह रहे हैं कि अलाउ मत करो। ऐसे कैसे अलाउ नहीं कर सकते? अभी हमने साल लगाए, हमारा पैसा गया है, हमारा वक्त गया है। ये लोग कह देंगे अलाउ मत करो, हम क्या करेंगे? हम एक पेपर पे डिपेंड कर रही है हमारी लाइफ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर ये लोग आके कह देते हैं अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे अलाउ नहीं करोगे? कहाँ से आए हैं आप? हम ब्यावर से आए। बेटा भी किसी अधिकारी से बात की आपने? हमने बात करी है, मैम आई है, प्रिंसिपल मैम बाहर आई है, उन्होंने कहा है कि अगर उतारे तो ठीक है, नहीं उतारे तो अलाउ मत करो। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर मैं जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अगर हमको एनटीए ने अलाउ किया है तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम? मेरा नाम उम्मे कुलसुम है और मैं ब्यावर से आई हूँ। दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया, इसमें आप देख सकते हैं लड़की बाकायदा बता रही है कि एनटी की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एग्जाम देने से 2 घंटे पहले अगर आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो अधिकारी होते हैं चेकिंग वगैरह के लिए, वो अगर आपको सही तरीके से चेक कर लेंगे तो आप हिजाब में भी एग्जाम दे सकती हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है। और उसके बाद भी इस लड़की को एग्जाम देने से मना किया गया और इससे कहा गया अगर आप हिजाब उतारेंगे तभी एग्जाम दे पाएंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। ये लड़की बोल रही कि मैं 3 साल से एग्जाम देने के लिए मेहनत कर रही हूं और मेरे साथ ये हो गया। दोस्तों आप इस खबर को भी देख सकते हैं न्यूज 18 की। इसमें लिखा है मैम ने आकर कहा बुर्खा खोलना पड़ेगा। अजमेर में नीट सेंटर के बाहर एक छात्रा का अनोखा विरोध, छोड़ दी परीक्षा। दोस्तों ये घटना संभाग के एक परीक्षा केंद्र की है जहां ब्यावर से नीट की परीक्षा देने पहुंची छात्रा कुलसुम बानो को एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया। परीक्षा केंद्र से बाहर मीडिया से बात करते हुए कुलसुम बानो का गुस्सा फूट पड़ा। उसने केंद्र के सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा मैं ब्यावर से नीट का पेपर देने के लिए आई थी। 3 मई को जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मैंने बुर्खा पहनकर, हिजाब पहनकर एग्जाम दिया था, लेकिन उसके बाद अब 21 जून का जो एग्जाम री एग्जाम हुआ है मुझे इस तरीके से रोका जा रहा है। बुर्का और दुपट्टा पहने हुई थी, उस समय मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई।
हुई, लेकिन आज यहाँ पहले मुझसे कहा गया कि एंट्री के लिए दुपट्टा हटाना होगा। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने जिद पकड़ ली, मुझे बुर्का भी उतारना पड़ेगा। छात्रा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि जब एनटीए ने हमें नियमानुसार सांस्कृतिक या धार्मिक पोशाक में आने की अनुमति दी है तो ये स्थानीय लोग हमें कैसे रोक सकते हैं। कुलसुम बानो ने परीक्षा केंद्र के अधिकारियों के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। अपनी धार्मिक पहचान और गरिमा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। छात्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि इस तरह से 18 साल के बच्चों के फीचर्स और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मुझे मेरे इस पहनावे में अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं परीक्षा नहीं दूंगी। इस पूरे विवाद के बीच एनटीए की आधिकारिक गाइडलाइंस को समझना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि एनटीए क्या कहता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नियम के मुताबिक नीट परीक्षा के लिए एक सख्त ड्रेस कोड लागू होता है ताकि किसी भी तरह की नकल या अनुचित साधनों को रोका जा सके। हालांकि नियमों में कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है यदि कोई उम्मीदवार अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण पारंपरिक या विशेष पोशाक जैसे बुर्का, हिजाब, सिख, कड़ा या कृपाण पहनकर परीक्षा देना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति होती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा ताकि उनकी गहन और उचित सुरक्षा की जांच की जा सके। एक बच्ची का फीचर जो लगातार 3 साल से नीट एग्जाम के लिए मेहनत कर रही थी और उसे इस तरीके से परेशान किया गया और उसके फीचर को खत्म कर दिया गया। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।